एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद्र यादव जी सर का आप सभी की तरफ से महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। तो आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सीएससी सर से निवेदन करूंगी कि आप आए और सीएससी सर को हमारे आदरणीय खनिज शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अमरदीप जायसवाल सर, आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को दयाजनक करते हुए जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब स्वागत के सभी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी कि दयाजनकरण के लिए जो लड़कियां हैं फ्लैट की वो आए और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बच्चों को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और कृपया सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। द्वारा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद्र यादव सर को दयाजनकरण एवं पुष्पगुच्छ करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हमको चाहिए, क्या क्या सहायक सामग्री चाहिए, वह आपके सामने प्रस्तुत नॉलेज सहज यहाँ पर लिखा गया है, जो बच्चों की पढ़ने की क्षमता को, पढ़ने की गतिशीलता में वृद्धि करता है महोदय। उसके बाद बच्चों को कार्य पुस्तिकाएं दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं बच्चों को आकलन करने के लिए यहाँ पे आकलन प्रपत्र है और बच्चा किस समय क्या चीज सीख लिया है उसको प्रदर्शित करने के लिए निपुण तालिका है। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को जब बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो बच्चा किस लेवल पे है, कौन ए श्रेणी में है, कौन बी श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में है, उसके लिए हम लोग आकलन रजिस्टर बनाए हैं महोदय। और प्रतिदिन हम लोग कक्षा में क्या पढ़ाते हैं उसके लिए हम लोग शिक्षक डायरी भरते हैं। उसके बाद हमारे क्लास में यह आगे जो दिख रहा है प्रदर्शित हो रहा है इससे हमारे से। उसके बाद लंच में जो कुछ हम लोग का समय मिलता है सभी अध्यापक अध्यापिकाएं एक साथ बैठकर हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि आज बच्चे के अंदर क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बच्चे ने अच्छा सीखा या कुछ कमी रह गई, उस कमी को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं महोदय। ये पीपीटी काफी आपका स्कूल की जो छवि और निखर गया। तो हमने कहा हमारे कैंपस में उतनी जगह नहीं कि जो हम गार्डन बना सकें, लेकिन मेरे दिमाग में महोदय एक बात है कि हम गार्डन में बना के हमने बस एक चित्र यहाँ पर लगा दिया कि ये जो हमारे गार्डन है असलियत में हमारे बच्चे ही हमारे गार्डन हैं। और ये जहाँ भी जाएंगे गार्डन एक जगह वहाँ पे हमारा सर्विस करेगा, लेकिन बच्चे हमारे समाज में जहाँ भी जाए हमारे पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और दिशाओं में कैसे काम करेंगे। ये G20 का गठन हुआ। पहली बार हिंदुस्तान को या भारत को इसका नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसी पहचान बनाई, ऐसी छाप छोड़ी, जो G20 नेतृत्व करने का अवसर मिला। अब उसमें जो विकास की यात्रा है जो G20 में चर्चा होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है शिक्षा। उस शिक्षा के विषय की प्रशिक्षण और प्रशासनिक विंग है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आपकी उपस्थिति में संकल्प लेते हैं कि पूरी कोर टीम हम लोग मिल के
जनपद जौनपुर को शिक्षा और प्रशिक्षण के दिशा में बेहतर मुकाम दिलाएंगे। दिसंबर तक हम लोग निपुण बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के जनपद में भी मैं ये इसमें बहुत काम किया था। डायट ना हो, अगर आपके पास डाटा नहीं होगा और डाटा यत्र तत्र बिखरा होगा तो कोई भी काम बेहतर हम नहीं कर पाएंगे। इस पे हम लोगों ने गूगल शीट के माध्यम से डाटा कलेक्शन का काम बेहतर तरीके से किया। विगत 2 वर्षों में अब हमारे पास इतना डाटा है कि हम किसी भी अपनी योजना, चाहे कायाकल्प हो, चाहे निपुण हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे सरकारी अध्यापकों से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो हम उसको जानते हैं, उसके बारे में अग्रिम निर्णय ले सकते हैं। जिसमें ये कायाकल्प का कुछ डाटा है जिसके आधार पे हम लोगों ने शुरुआती दौर में जो 23-24% पे जो कायाकल्प का संतृप्तिकरण था 2021 में अगस्त सितंबर तक, आज वो स्थिति है कि 95% तक हम लोग पहुंच गए हैं 1.5-2 साल। ये डाटा एनालिसिस और उसके अनुसार अनुश्रवण करने का ही नतीजा है। नेक्स्ट, बहुत सारे अध्यापक हमने, क्योंकि हम लोगों ने एक मंच प्रदान किया, जैसे आप लोग इधर करते थे, हम लोगों ने राज्य स्तर की संगोष्ठी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2022 में 21 में करवाई थी हम लोगों ने, 22 या 21 में करवाई। तो सबको एक हमने पूर्वांचल में करवा के मंच प्रदान किया, जिससे अध्यापकों के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट, ये हमारा नेट एग्जाम का रिजल्ट है सर। नेट एग्जाम रिजल्ट में 74% बच्चे 9% बच्चों से ज़्यादा के 90% से ज़्यादा अंक पाए हैं। हम लोग संख्या के आधार पे ये प्रदेश में जनपद जौनपुर जो है 4थे स्थान पे रहा सर, नेट रिजल्ट के आधार पर। ये हमारे सम्मानित अध्यापकों, सम्मानित ARP, सम्मानित प्रधानाध्यापक, शिक्षक संकुल, ARP, SRG, पूरी डायट की टीम, सभी सम्मानित जनों का देन है कि हम ये स्थान ला के दिखाए। नेक्स्ट, ये हमारे विद्यालय हैं, तक निपुण बना के रहेंगे। एक स्वर में बोले मत लो, बना के रहेंगे सर। ये कुछ PPT है सर। PPT के माध्यम से कुछ परिचय आती है। 1095 शिक्षक संकुल हैं, बड़ा जनपद है सर जनपद जौनपुर। 16 हमारे गाइड मेंटर्स हैं। नेक्स्ट, ये जो TLM उपयोग और छात्र केंद्रित कक्षा शिक्षण के बारे में जो हम लोग ध्यान देते हैं, प्रिंट रिच मटेरियल, जैसे हम लोग BEd किए हैं, हम लोग जानते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री का बच्चों के लर्निंग लेवल पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि डायट है, डायट में सारी चीजें शब्द दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल सामग्री पे ज्यादा फोकस रहता है। तो TLM उसी का एक पार्ट है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। जिससे और पहल दूसरी चीज, बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ आत्मीय संबंध, अगर वो हमसे एकात्म नहीं महसूस करेगा अभिभावक और बच्चा अपने मास्टर साहब से, अपने अधिकारियों से, तो निश्चित तौर से हमारे विद्यालयों में नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट, ये शिक्षक प्रशिक्षण का स्लाइड है सर। इसमें शिक्षक फीडबैक, शिक्षकों की समस्या, हमारे SRG, ARP, सारे लोग मिल के हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और उनसे एकात्म करके, मतलब एकात्म की अनुभूति करके, उनसे मिल के उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका निराकरण करते हुए कोशिश यही है कि दिन प्रतिदिन हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर करें। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का डेमो दृश्य है, जिसमें SRG और ARP विकास अपना मकान तेरी जीत
ऑर्डर के साथ 4 पंक्तियां बच्चों का। नेक्स्ट, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आकलन, जो हमारे डीजी साहब, हमारा विभाग जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें सुनिश्चित करवा रहे हैं, जैसे हमारा ये है विविध ऐप के द्वारा, जैसे हमारा दीक्षा ऐप है और हमारा प्रेरणा पोर्टल है। तमाम ऐसे जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उसका जितना ही हम प्रयोग करेंगे उतना ही दक्ष होंगे और उतना ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी चीजों को बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन करा सकेंगे। नेक्स्ट, डाटा आधारित अनुश्रवण। देखिए, कहा जाता है डाटा आईना होते हैं। अगर कोई चीजें, डीजी साहब का यह कथन होता है, ऊपर भगवान है और नीचे क्या है, डाटा। अगर किसी को, जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे जनपद जौनपुर की सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार 1024 है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। सेक्स रेशियो मतलब 1000 पुरुषों के सापेक्ष 1024। अब इस डाटा के आधार पर तमाम निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो जौनपुर में महिलाओं के प्रति सम्मान का नजरिया है, महिला सशक्तिकरण के प्रति जौनपुर हमेशा प्रवृत्त रहा है। तमाम ऐसे व्याख्या की जा सकती है और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रहे, डाटा आधारित चीजें आईना होती हैं। ये देखिए, ये आपका दृश्य है, आपका चेहरा है, देख लो भैया ये। तो डाटा आधारित अनुश्रवण विशेष फोकस रखें। ये कुछ हमारे नवाचार हैं सर। ये डिस्कवरी लैब के संदर्भ में, जैसा कि डिस्कवरी लैब हम लोगों ने शुरुआत में सिकरारा में, ताहिरपुर में, फिर सुरेरी में, पिलकिछा में, कुटान में, शाहगंज में, हम लोगों ने ये सबरहद में, तो ऐसे बना है सर। इसको शुरुआत में 24 विद्यालयों में बना। अभी अद्यतन 150 लगभग विद्यालयों को जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश से निर्देशित किया है कि बड़ी ग्राम पंचायतों में हम 1 महीने के अंदर ये बन के दिखाएंगे सर। इससे विज्ञान के ज्ञान और गणितीय ज्ञान के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट। रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट, तो चाहे CBSE बोर्ड, हम लोगों ने इस बात का पहल किया। उत्तर प्रदेश में उनको मान्यता की NOC अगर हम जारी करेंगे तो पहले खेल के मैदान को उनको दिखाना ही पड़ेगा। अब सोचेंगे खेल से क्या फायदा? खेल से बहुत फायदा है। खेल से छात्र का बौद्धिक विकास तो होता है, उसके शरीर का विकास तो होता है, देश के प्रति उसका देश के प्रति समर्पण भाव भी पैदा होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, उसकी प्रतिभाएं निखरती है। तो ये जरूरी है, आवश्यक है, ये भी निरंतर होना ही चाहिए। विद्यालय में निरंतर होना चाहिए। 40 मिनट 45 मिनट की अनिवार्यता जरूर होनी चाहिए। हम इसको भी जरूर करेंगे। और हमने कहा था कि टूर पर भेजें, इस बात को भी हमने बहुत उल्लेख किया। कुछ नहीं, उस गांव जहाँ स्कूल है, कोई अगर धार्मिक स्थान है तो वहाँ ले जाना, पौराणिक स्थान है तो वहाँ ले जाना, बताना। मैं कहता हूँ दूर ले लेना, ठीक है, संसाधन नहीं, उपलब्धता नहीं, कहीं भी, लेकिन उस गाँव में जरूर, आज गाँव में एक मंदिर जरूर है, या कोई ऐसे महत्वपूर्ण क्या है अगर बदल के, हमको वहाँ ले जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। बातों का सुझाव दिया। और इसके पहले मैं IMA में जो मंत्रिमंडल का समूह भी बैठा, तब भी मैंने इस बात को सुझाव दिया था कि हमको 3 बात जरूर करनी चाहिए, और वो प्राथमिक स्कूलों में हम सबको करना चाहिए। अगर आप करना प्रारंभ करेंगे तो प्रेरणा आयोग हो, या जो है आपका शिक्षक दर्शिका हो, या निपुण भारत निपुण उत्तर प्रदेश हो, वो पूरी तरह से साकार होगा। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि हमारे पेरेंट्स मीटिंग अनिवार्य रूप से हो। शिक्षा के क्षेत्र में हर स्कूल पर पेरेंट्स मीटिंग हो। हमारा बालक क्यों नहीं विद्यालय आया, हमको इस बात को जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। हमारे गुरुजन को इस बात को पता होना चाहिए कि अमुक मुकेश, नीलेश, रितेश क्यों नहीं विद्यालय आया, आखिर कारण क्या है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्यों पढ़ने नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है। अगर हम ये जानने की अगर कोशिश करेंगे, तभी जाके अच्छी शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और आगे बढ़ना और अभिभावक का विश्वास जीतना, ये सभी काम हो सकते हैं। इसलिए हमको इस बात को जरूर देखना चाहिए। और हमने इस बात को भी कहा था कि उनके अंदर जो है, लोगों के अंदर कंपटीशन जरूर, शिक्षा के प्रति वो खत्म होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से लोगों का लगाव होना चाहिए, और शिक्षकों का भी, हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं, उनसे लगाव हो, पठन पाठन का काम प्रारंभ हो, ठीक प्रकार से चले,
उस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया, चाहे वो 14 पैरामीटर्स की बात रही हो, चाहे 19 पैरामीटर्स की बात रही हो, या पढ़ाने की दृष्टि से उनके किताब और कापियों की उपलब्धता की बात रही हो, हर क्षेत्र में उनके लिए सुविधाओं की बात रही हो, शौचालय की बात रही हो, वहाँ बिजली के विद्युत कनेक्शन की बात रही हो, हर क्षेत्र में पहल करके उसको बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। और आज मैं इस दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आज अभिभावकों मन में ये विश्वास बढ़ा है कि प्राथमिक स्कूल में भी हमारा लड़का पढ़कर अच्छे जगह जा सकता है, अच्छी तरह से शिक्षा भी पा सकता है, उसको सरकारी सेवाएं मिल सकती है। इंसानी पढ़ मैं आप सबसे भी चाहूँगा, आग्रह भी करूँगा कि हमने पहले भी इस बात को सुझाव दिया, ये ठीक बात है जो लिखित में आपको आया ही है वो आप करेंगे ही। निपुण भारत, निपुण उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जो ऐप में जो बिंदु निर्धारित है, अभी मैं देख रहा था जितने लोग बोल रहे थे सब बिंदु पर आ रहा, मैं देख रहा था वो बिंदु पर तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं जब संस्था आदरणीय गोरखनाथ पटेल सर स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। स्वागत के अगले क्रम में G20 जन भागीदारी जनपद स्तरीय शिक्षा गोष्ठी का आयोजन था। पहली बार भारत को G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला है और उस अवसर पर जो जलवायु के परिवर्तन पर, वित्तीय संसाधनों के अवसर पर और विकास की यात्रा पर चर्चा होती है। तो विकास की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा का। तो G20 जनपद भागीदारी जनपद स्तरीय शिक्षा संगोष्ठी बेसिक शिक्षा विभाग और डाइट के द्वारा आयोजित किया गया था। निश्चित रूप से उसमें किस तरह से हम निपुण भारत, निपुण उत्तर प्रदेश, ये निपुण उत्तर प्रदेश है, कैसे हम उस कल्पना को साकार करेंगे, उस दिशा में क्या क्या तैयारी हुई है, क्या क्या सुझाव हैं, क्या क्या करना है और हम कब तक इसको पूरा कर लेंगे, ये दिशा में हम लोगों ने चर्चा किया है, बात किया है और प्रमुख रूप से सुझाव भी दिए गए हैं कि ऐसा ऐसा और करने से अच्छा हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुधार हो, इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही उन 14 पैरामीटर्स और 19 पैरामीटर्स पर काम प्रारंभ किया था। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि लगभग 80% से ज़्यादा हम 19 पैरामीटर पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में, छात्रों में, शिक्षकों में बदलाव लाने का पूरा प्रयास किया और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है और अभिभावकों का एक तरह से प्राथमिक शिक्षा से थोड़ा लगाव कम हुआ था, वो अब बढ़ना प्रारंभ हुआ। चाहे वो नामांकन देख लें, नामांकन के क्षेत्र में नामांकन भी बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मूलभूत सुविधाओं, चाहे वहाँ शौचालय की बात रही हो, किताब कापी की उपलब्धता की बात रही हो, बिजली वहाँ उपलब्ध क्या, उनके बैठने की व्यवस्था की बात रही हो, हर क्षेत्र में बेहतर करके और जो गांव के गरीब आदमी के भी बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़कर उनके आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रही उत्तर प्रदेश की सरकार। और आज इस G20 का जो अवसर मिला है अध्यक्षता करने का भारत को, हम लोग ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव रहे हैं कि और जो देश हमारे यहाँ से सीख लेकर, यहाँ से प्रेरणा लेकर वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करें। हम लोग खेल के अनिवार्यता है, खेल के लिए हम लोगों ने अनिवार्यता किया है कि हर क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा में सभी जगह जो है कम से कम खेल नीति में हम लोगों ने इस बात का प्राविधान किया है कि 40 मिनट की खेल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि खेल के माध्यम से छात्र और छात्राओं के उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, चरित्र का भी निर्माण होता है, देश के प्रति समर्पण का भाव होता है, देश प्रेम उनके अंदर पैदा होता है। इसलिए हम लोगों ने इसको अनिवार्यता किया है, खेल नीति में इस बात का प्राविधान भी किया।
देखिए G20 जन भागीदारी विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों का और कमोबेश पूरे भारत में चल रहा है। ये हमारा जो आसन्न G20 सम्मेलन होने वाला है हिंदुस्तान में, इसके लिए हर विभाग लगे हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग भी अपने कार्यक्रम को लेके जन जागरूकता और जन भागीदारी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग संगोष्ठी और अन्य बैठकों के माध्यम से हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। अभी हम लोग संगोष्ठी यहाँ करवाए हैं डायट के सभागार में, जिसका मूल विषय था G20 जन भागीदारी, एक शैक्षिक संगोष्ठी। और उसमें हम माननीय मंत्री जी हमारे खेल एवं युवा कल्याण आए हुए थे, जिसमें हमारा निपुण भारत का कॉन्सेप्ट और जो हमारे इनोवेशन हो रहे हैं और कायाकल्प जो हो रहा है हमारे परिषदीय विद्यालयों का, उसमें हम लोग वो विषय लेके हम लोगों ने ये संगोष्ठी की है। इसमें सभी हमारे सम्मानित ARP शिक्षक संकुल, हमारे डायट मेंटर्स और हमारे सभी डिप्टी साहबान, हमारे डायट प्राचार्य और डायट की पूरी टीम, बेसिक की पूरी टीम, हम लोग सभी लोग उपस्थित थे और सबकी उपस्थिति में ये संगोष्ठी की है। उन डाटा के आधार पे हम लोग